गाड़ी है जुलाई 1966 की प्रातः क्लास। जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए, साधु संत आदि सभी मनुष्यों का सत्संग होता है, परंतु यह कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। यह तो सत्य ईश्वर का संग है। और 63 जन्म जो संग करते आए वो सत्य का संग था ही नहीं, क्योंकि सत्य दुनिया में होता है एक, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, बाकी सब झूठे हो जाते हैं। जो सच्चा होता है वो सदा सच्चा रहता है, जो झूठ हो जाता है वो 100% सच्चा नहीं होता। आत्माएं सब संग के रंग में आ जाती, इसलिए आत्माएं सच्चा ज्ञान नहीं दे सकती। सुप्रीम सोल बाप जो आत्माओं का बाप है, जो इस दुनिया के संग के रंग में आता ही नहीं, अथवा यूं कहें कि उसको संग का रंग लगता ही नहीं, वही सच्चा सत्संग कराता है। इसको कहा जाता है रूहानी सत्संग। सुप्रीम रूह रूहों के साथ रूह रेहान अथवा सत्संग करते हैं। यहाँ तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो, न कोई देवता से सुनते हो, ये तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। क्या क्या बैठा हुआ है कि हम किसी मनुष्य से नहीं सुनते हैं,
कोई देवता से भी नहीं सुनते हैं, राक्षसों से सुनने की तो बात ही नहीं। उनकी बातें तो हम कान पर धरते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है कि हम डायरेक्ट ईश्वर से सुनते हैं। तुम सुनते हो भगवान से, और भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है। हमेशा मन भले वो परम धाम में है तो निराकार है ही, लेकिन इस साकार सृष्टि पर भी आता है और प्रवेश करके पार्ट बजाता है तो भी निराकार है। निराकारी स्टेज में रहने वाला है, वो साकारी अर्थात देवभान की स्टेज में आने वाला नहीं है। और भगवान आते ही तब हैं जब बच्चों को भगवान भगवती बनने के लिए पढ़ना है। भगवान है एक, और जब आता है तो भगवान भगवान भगवती बनाता है। भगवान भगवती का टाइटल मिलता है लक्ष्मी नारायण, और कोई का टाइटल लक्ष्मी नारायण अथवा भगवान भगवती का नहीं। भगवान भगवती का पद सिवाय भगवान के कोई दे नहीं सकता। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, ये मनुष्य से देवता बनाने का कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सका। 2,000 साल की तो हिस्ट्री हमारे पास है। जो भी आए, दुनिया नीचे गिरती चली गई, दुनिया के साथ साथ वो भी नीचे गिरते चले गए। वही है सच्चा सत्संग कराने वाला, जो इस सृष्टि पर आता है और संग के रंग में नहीं आता। वही सच्चा सत्संग कराने वाला है। तुम बच्चे जानते हो, कल्प कल्प जब संगम युग होता है तो निराकार भगवान आकर के हमको ज्ञान देते हैं। जो जानकारी देते हैं, ज्ञान देते हैं, वो भी तुम जानते हो कि क्या ज्ञान देते हैं। तुम समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल से समझ सके, तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं समझ सकता। तुम का मतलब क्या हुआ? तुम समझते हो, तुम्हारे अलावा और कोई दूसरे नहीं समझते हैं। क्या मतलब हुआ? तुम कहा जाता है सन्मुख वाले को, जो भगवान बाप के सन्मुख होते हैं, भगवान बाप के सामने हाजिर होते हैं, वो ही समझ सकते हैं। जो सन्मुख नहीं होते, हाजिर नहीं होते, अथवा भगवान जिनके सामने हाजरा हुजूर नहीं होता, वो उन बातों को नहीं समझ सकते। शिव बाबा आते ही जरूर है, परंतु उनके बदले कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया है। आते तो हैं, निराकार गॉडफादर ही आकर के ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन गीता का भगवान निराकार की जगह साकार कृष्ण को कैसे कह दिया गया? क्या कारण हुआ? क्योंकि वो जो निराकार आता है वो कोई न कोई साकार तन का आधार लेता है। जिन साकार तनधारियों का आधार लेता है वो नंदी गण कहे जाते हैं। सिर्फ एक नंदी नहीं, गण अर्थात समूह, माने 2 बैलों की कम से कम जोड़ी है
इंडिया की पहले पहले गवर्नमेंट बनी थी तो उसका भी निशान क्या था? दो बैलों की जोड़ी। ये भी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। ये ईश्वरीय गवर्नमेंट भी जब सत्ता में आती है तो ये दो बैल संसार में, इनको बैल के रूप में क्यों रखा गया? क्योंकि सारी दुनिया जानवर बन जाती है। त्रिमूर्ति में भी 3 शेरों के रूप में दिखाई दिया है। मनुष्य नहीं दिखाए, क्या दिखाई दिया? शेर दिखाई दिए। शेर तो खूंखार जानवर होता है, तो शेर क्यों दिखाई दिया, बैल क्यों दिखाई दिया? क्योंकि सारी दुनिया मनुष्य से बदतर जानवर बन जाती है। उनमें वो रामकृष्ण की आत्माएं भी आ जाती हैं। वो भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की हबसी बन जाती है। और भगवान को तो आना ही है पतित से पतित कामी कांटों में। बड़े से बड़े कामी कांटे को आकर के बड़े से बड़ा फूल बनाता हूं। तो जिसमें प्रवेश करते हैं उनमें पहला नंबर प्रत्यक्ष होने वाला होता है कृष्ण की चोला, कृष्ण वाली सोल, जो मृदुल पार्टधारी है, माता का पार्ट बजाने वाली। आसुरी दुनिया में सब आसुरी बच्चे हैं नंबरवार। घर परिवार में भी देखा जाता है। माँ अपने आसुरी बच्चों को भी कभी गोद से अलग करना नहीं चाहती। बच्चे कितने भी दुखदाई हो तो भी माँ उनको प्यार देती है। बाप उतना प्यार नहीं दे सकता, उतना त्याग नहीं कर सकता। तो सुप्रीम सोल जिसे कृष्ण के मधुर मृदुल चोले में प्रवेश करता है, मृदुल स्वभावधारी में प्रवेश करता है, उसको जो आसुरी वर्ग की आत्माएं हैं, विशेष सूर्यवंशी देवता धर्म की आत्माओं को छोड़ करके जो भी इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं जिनका जखीरा संसार में बहुत बढ़ जाता है, हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर के दूसरे दूसरे धर्मों में जाते रहते हैं। दूसरे धर्मों की तादाद बहुत बढ़ जाती है, हिंदुओं की तादाद कम हो जाती है। उन सभी दूसरे धर्मों में से श्रेष्ठ आत्माओं को खींच करके आखिरी जन्म में ब्राह्मण बनना पड़ता है। तो जो आत्माएं आखिरी जन्म में ब्राह्मण बनती हैं, उनमें आसुरी संप्रदाय से कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण बनने वालों की संख्या ज्यादा होती है। इसलिए भारत की परंपरा में 9 कुरु के ब्राह्मण गाए गए। कहते हैं कि 9 ऋषि थे, उन 9 ऋषियों से 9 गोत्र चले। तो कोई दूसरे तो थे नहीं। दुनिया में आज जो बड़े बड़े धर्म फैले हुए हैं, उन धर्मों से खिंची हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण धर्म में आई हैं, वही ब्राह्मण बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने को पुरुषार्थ में चेंज करने में आगे बढ़ते हैं। पहले कौन चेंज होंगे? है सूर्यवंशी, चंद्रवंशी पहले चेंज होते हैं। उनमें भी सूर्यवंशी सबसे आगे। और जो पुरुषार्थ करते भी अपने को चेंज नहीं कर पाते हैं, वो होते हैं दूसरे दूसरे धर्मों से आने वाले, जो कन्वर्ट हो गए थे। वो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं माँ को दुख देती।
को दुख देने के कारण उनका भाग्य नीचे गिरता है, ऊंचा नहीं उठ पाती। माँ कौन? ब्रह्मा। कृष्ण की चोला। कृष्ण पहले जन्म का नाम और आखिरी 84वें जन्म का नाम दादा लेखराज ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की गोदी में पल करके, सुख लेकर के, प्यार लेकर के, स्नेह लेकर के उन आत्माओं ने ब्रह्मा को ही दुख दिया और ब्रह्मा ने सहन किया। उन बच्चों के सामने बाप बाद में प्रत्यक्ष होता है, और बाप जो प्रत्यक्ष होता है वो प्यार का रूप नहीं होता है। क्या राम को क्या दिखाए जाते हैं? बाण दिखाए जाते हैं, तीर। ऐसी बातें उनको लगती हैं जैसे तीर का घाव लगता है। तो शास्त्रों में दिखाई दिया है कि असुरों को राम ने बाण मारे। वो असुर भी ब्राह्मण थे, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे। वो तीर वाली भाषा उनको अच्छी नहीं लगती है। अब चूंकि उनकी तादाद बहुत है दूसरे धर्म वालों की, जो आकर के ब्राह्मण बनते हैं, इसलिए ज्यादा हुजूम होने के कारण वो कृष्ण की सोल को ही गीता का भगवान साबित कर देते हैं। उसी से उनको प्यार है, क्योंकि आसुरी चोले वाली आत्माएं हैं, आसुरी स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं हैं। तो जब तक उनकी चलती है तब तक अंत तक वो नहीं मानती है कि गीता का भगवान असली कौन है, जानते हुए भी नहीं जानना चाहती। अभी भी यज्ञ में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, गीता ज्ञान से संसार का परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि गीता ज्ञानामृत का रूप धारण नहीं कर सका। अमृत तब बनता है जब उसको मंथन किया जाता है। ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा शिव ने जो वाणी चलाई वो मुरली के रूप में हमारे सामने आई 18 वर्ष में, लेकिन वो मनन चिंतन मंथन के रूप में नहीं आई। उसका रस नहीं निकाला गया, उसका मक्खन नहीं निकला। जब तक हर आत्मा अपना मनन चिंतन मंथन करके मुरली से मक्खन न निकाले, तब तक वह आत्मा अपने अनेक जन्मों की थ्योरी को नहीं जान सकती। तो ब्रह्मा के द्वारा जो मुरली चलाई गई, उस मुरली से जिनका प्यार रहा, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, वो आत्माएं सिर्फ निकलती हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी। बाकी जो दूसरे धर्म से आने वाली आत्माएं ब्राह्मण बनती हैं, वो ब्रह्मा के चोले से प्यार करती है। उसका फोटो निकालेंगी, उसकी गोद का प्यार लेंगी, वो चेहरा ही उनको याद आता है। उस चेहरे के द्वारा मुख से जो वाणी सुनाई गई है, वो वाणी उनको याद नहीं आती, न उसको प्रियरिटी देते हैं, महत्व तो देते हैं, क्योंकि उन्हें वो रूप अच्छा लगता है, माता का रूप। और माता के प्यार में पलने के आदी हो जाते हैं। बाप का विकराल रूप उनको पसंद नहीं आता, इसलिए बाप से झगड़ा कर बैठते हैं। संगम युग में भी ये झगड़ा होता है। तो जो मुसलमानों का राज्य चला है औरंगजेब वगैरह का, उन्होंने भी लड़ाई किससे की? अम्मा से की कि बाप से की? औरंगजेब ने भी शाहजहां से लड़ाई की, पकड़ के जेल में डाल दिया।
और भी जो क्रिश्चियंस हुए हैं उनमें भी ये हिस्ट्री में आया है कि उन्होंने बाप से दुश्मनी मोल ले ली। माँ का रूप उनको अच्छा लगता है। इन सब बातों की फाउंडेशन कहाँ पड़ती है? संग में। इसलिए मुरली में बोला है देवी की पुजारी है रावण संप्रदाय। क्या? रावण संप्रदाय। क्यों ऐसी को बात क्यों बोल दी? इसलिए बोल दी कि आज भी भक्ति मार्ग में जब देवी की पूजा करते हैं तो जय माता दी के नारे लगाते हैं। वो माता कोई विधवा माता है क्या? जिस माता का गायन करते हैं, जय जयकार करते हैं, वो विधवा माता होती है क्या? भारतवर्ष में विधवा माताओं की पूजा होती है क्या? मान्यता होती है क्या? भारत में विधवा माता होती तो मान्यता नहीं होती। यहाँ तो सदवाओं की पूजा होती है, सदवाओं की मान्यता होती है। लक्ष्मी नारायण जैसे युगल यहाँ मान्यता प्राप्त करते हैं। और भगवान भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जो लक्ष्मी नारायण जैसे युगल बनकर के ज्ञान में चलते हैं उनको ही ज्ञान देने के निमित्त बनाते हैं। उनके घर में ही गीता पाठशाला खुलती है और उनके घर में गीता पाठशाला नहीं खुलती है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, माना लक्ष्मी नारायण बनना और दूसरों को लक्ष्मी नारायण बनाना। अपने घर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना और दूसरों के घर को भी लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाने के लिए प्रयास करना। ये कोई संन्यास आश्रम नहीं है। ब्रह्मा कुमारियों का क्या है? संन्यास आश्रम है या लक्ष्मी नारायण का मंदिर है? वो तो संन्यास आश्रम हो गया। वहाँ पढ़ाने वाले भी कौन है? सन्यासी है। तो जो सन्यासियों से पढ़ेंगे उनमें भी सन्यास के गुण आ जाएंगे। भगवान ने तो आकर के गृहस्थियों को, अर्जुन जैसे गृहस्थियों को गीता ज्ञान दिया है। अभी भी अर्जुन जैसे गृहस्थियों को गीता ज्ञान देने के लिए आया हुआ है। इसलिए मुरली में बोला था अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। क्यों? ये अंदर वाले और बाहर वाले क्या हुआ? अंदर वाले इसलिए रह जाएंगे कि ये अंदर वाले जितने भी अंदर सरेंडर हुए वो ब्रह्मा को जाना तो, लेकिन माँ को पहचाना। बाप के बच्चे तो बन ही नहीं पाए। जब माँ बाप के बच्चे नहीं बने तो गृहस्थी के भांति कैसे कहे जाए? जैसे सन्यासी होते हैं, कोई गृहस्थी का बंधन नहीं होता, वैसे उनका जीवन। यहाँ तो भगवान बाप कहते हैं बच्चे में तुम्हें ऊंचे से ऊंचे लक्ष्मी नारायण जैसा गृहस्थी बनाने के लिए आया। कीचड़ में रह करके इस दुनिया में गृहस्थी की कीचड़ है। उस गृहस्थी की कीचड़ में रहते हुए भी तुम मन से इतना उपराम हो जाओ कि इंद्रियों का लेप छेप तुमको लगे ही। ऐसी कला में तुमको सिखाता हूं। कोई भी इंद्रिय का भोग तब तक भोगा जा सकता है जब तक उसमें मन लिम्पायमान होता है। अगर मन उसमें लिम्पायमान न हो तो कोई भी इंद्रिय का सुख भोगने में महसूस नहीं होगा। क्या मिसाल है इसका? जैसे कोई प्यार करने वाला होता है, महबूब अपनी महबूबा को प्यार करता है
तो रास्ता चलता जाता है, उसकी याद में आंखें खुले होते हुए भी याद में मस्त रहता है। कारखाने में कोई काम करता है, वहां भी काम कर रहा है, लेकिन बुद्धि जो है वह डूबा में लगी हुई है। उसकी आंखें खुली हुई है, उन आंखों खुली हुई आंखों के सामने से कोई गुजर जाता है, इतना ध्यान में मस्त होता है कि उसे आंख के सामने से गुजरा हुआ व्यक्ति दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि मन दूसरी तरफ लगा हुआ। तो जब मन दूसरी तरफ लगा हुआ होता है तो इंद्रियां अपना विषय धारण नहीं कर पाती, अपना सुख भोग नहीं पाती। तो ये कला भगवान आकर के सिखाते हैं कि जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है, इसको ऐसा सेटलमेंट कर देना चाहिए याद में, और ऐसे की याद में सेटलमेंट करना चाहिए जो स्वयं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। अगर कोई देह अभिमानी की याद में सेटल कर देंगे मन को, तो विकार बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़े। इसलिए परमात्मा बाप इस सृष्टि पर जब आते हैं तो भले ब्रह्मा के द्वारा पहले प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन मना कर देते हैं कि ब्रह्मा के चोले को याद नहीं करना। क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि माँ होती है साकारी, कन्या माताओं को देह का होना बहुत रहता है। वो देह भान उनका खलास नहीं होता। और जो बाप का रूप है, जो बाद में प्रत्यक्ष होता है, वो है निराकारी बीज रूपी। बाप होता ही है बीज, माँ होती है धरणी। धरणी में बीज बोया जाता है। तो सूक्ष्म रूप किसका है? धरणी का या बीज का? बीज है सूक्ष्म। तो जो सूक्ष्म रूप बीज है, वो बीज रूप आत्मा सारे सृष्टि रूपी, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कहा जाता है। वो है राम बाप। राम बाप की सोल में वो सुप्रीम सोल आवेश करता है, प्रवेश करता है। और जब उसमें प्रवेश होता है तो जो भी आत्मा उसकी याद के संग के रंग में आती है, वो निराकारी स्टेज पकड़ती है। मन बुद्धि जब निराकार हो जाए तो निर्विकारी और निरहंकारी आराम से हो सकते। ये सहज राज्यों की प्रक्रिया है। ऐसे बिंदु बिंदु को सिर्फ खींच खींच करके हम याद करें, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप परमात्मा बिंदु, तो खींच खींच करके याद ज्यादा समय नहीं आएगा, निरंतर याद नहीं हो सकती। और जब निरंतर याद नहीं होगी तो पाप कर्म भस्म हो नहीं सकती। निरंतर याद तभी हो सकती है जब सहज हो। तो बिंदु की याद सहज नहीं है, कठिन है। लेकिन वही ज्योति बिंदु जब साकार तन में प्रवेश करके निराकारी स्टेज को धारण कर लेता है, क्या? एक तो परम धाम में ज्योति बिंदु, और वही ज्योति बिंदु जब साकार शक्ति पर आए और किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करके निराकारी स्टेज को प्रैक्टिकल में धारण करे, जैसे धर्म पिताओं की स्टेज थी। क्राइस्ट को देखो ध्यान से, गुरु नानक को देखो ध्यान से, मोहम्मद को देखो ध्यान से, उनके चित्रों को ध्यान से देखा जाए, महात्मा बुद्ध के चित्र को ध्यान से देखा जाए, चेहरे मोहरे को, तो उनके चेहरे से साकारी स्टेज टपक रही है या निराकारी स्टेज दिखाई देती है? क्यों? क्योंकि वे अपने धर्म के बीज रूप पिता है। जैसे भगवान ने गीता में कहा है, अहम बीज प्रदप पिता, मैं बीज बोने वाला पिता, मैं हूं ही बीज रूप, मैं धरणी में बीज बोता हूं। वो तो स्थूल धरणी है, स्थूल बीज है,
और यहाँ तो स्थूल धरणी की बात नहीं, यहाँ चैतन्य कन्याएं माताएं हैं। धरणी माने शक्तियों को, गुणों को प्रैक्टिकल में धारण करने वाली। धरणी धारणा ज्यादा पुरुषों में होती है या स्त्रियों में होती है? स्त्रियों में धारणा ज्यादा होती है, धारणा रूप होती है। और पुरुष जो है वो धारणा रूप उतना नहीं बन सकता, लेकिन निराकारी स्टेज पकड़ सकता है, निराकार आत्मा बन सकता है। तो निराकार रूहानी जो आत्मा का रूप है पिता का, वो पिता के स्वरूप को जो याद करते हैं वो खुद भी निराकारी स्टेज को धारण कर लेते। अब वो चाहे कन्याएं माताएं हो, चाहे भाई हो, जो भी उस स्वरूप को याद करेंगे वो निराकारी स्टेज को प्राप्त करते जाएंगे। और जितनी जितनी निराकारी सूक्ष्म स्टेज धारण करेंगे उतना उतना मन बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। मन बुद्धि अति सूक्ष्म बनने से अनेक जन्मों की गहराई में आत्मा उतर सकती है। जो जितना ज्यादा गहराई में उतरेगा, ज्यादा सूक्ष्म आत्मा बनेगी, तो अपने जन्मों को पहले प्रत्यक्ष कर लेगी। जिसके अपने जन्म पहले प्रत्यक्ष होंगे वो माला में पहला नंबर आवेगा। चाहे अव्वल नंबर की माला हो, चाहे द्वितीय नंबर की माला हो, और चाहे थर्ड क्लास माला हो, और चाहे प्रजावर्ग की 4th क्लास माला 9 लाख वाली हो, लेकिन वो नंबर ऊंचा पा सकता है अगर निराकारी स्टेज में टिके। तो वो टिकेगा तब जब ऐसा संग का रंग मिले। संग का रंग मिलेगा तब जब उस स्वरूप को पहचानेगा। किसको? इस सत्य रूपी धाड़ का जो बाप है उसको पहचानेगा तो उसको याद करेगा। पहचानेगा नहीं तो याद भी नहीं कर सकेगा। तो यही हुआ। भगवान आता है माँ के तन में, माँ का रूप धारण करके। ब्रह्मा, उसको नाम दिया जाता है। तो जो आसुरी बच्चे होते हैं वो ब्रह्मा माने माँ से चिपक जाते हैं, माँ से उनका लगाव हो जाता है। और ऐसा लगाव भी हो जाता है श्रीमत के बरखिलाफ। मुरलियों में बाबा कहते हैं ब्रह्मा को नहीं याद करना, ब्रह्मा को याद करेंगे तो पतित बन जाएंगे। इसका फोटो भी नहीं रखना, अगर इसका फोटो रखेंगे तो भी वो याद आता रहेगा। याद आएगा और ब्रह्मा की जैसी गति हुई है, हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ा, तो तुम्हारी भी वैसी गति हो जाएगी। प्रैक्टिकल में देखा भी जा रहा है। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा के चोले को याद करते रहे या ब्रह्मा के चोले में निराकार शिव को याद करते रहे, उनका आखिरी अंजाम जास्ती क्या हो रहा है? पुराने पुराने ब्रह्मा कुमार कुमारियों का हार्ट फेल हो रहे हैं, अचानक शरीर छोड़ रहे हैं, किसी को ट्यूमर हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है। तो ये संग के रंग का प्रभाव है। संग किसका करना चाहिए? ऊंचते ऊंच का संग करना चाहिए। ऊंचते ऊंच माँ नहीं होती है, ऊंचते ऊंच बाप होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ को निग्लेक्ट करना है। निग्लेक्ट इसलिए नहीं करना है कि ब्रह्मा के बगैर सदगति नहीं होगी। क्या सदगति देने के लिए कौन चाहिए? ब्रह्मा। क्यों? ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते। पुरुष तन स्वर्ग के गेट खोलने के काबिल नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? स्वर्ग के गेट पुरुष क्यों नहीं खोल सकते? क्योंकि सब दुर्योधन दुशासन धारणा में पीछे रह जाएंगे। ईश्वरीय ज्ञान सुनेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, लेकिन अपने जीवन में उतना धारण नहीं कर सकते जितनी कन्या माताएं धारण करती हैं। क्यों? कन्या माताएं क्यों धारण करती हैं? हाँ जी, कन्या माताएं क्यों धारण करती हैं? पुरुष क्यों नहीं धारण कर पाते?
क्योंकि प्योरिटी की भाषणा भारत में खास कन्या माताओं के अंदर ज्यादा होती है। पुरुषों में इतनी पवित्रता की धारणा नहीं होती है, इसलिए विदेशी नदियां नहीं गाई जाती हैं। विदेशी नदियों में कोई स्नान नहीं करते हैं। कहाँ की नदियों में स्नान करते हैं? भारत की नदियों में स्नान। नदी कोई जल नदी की बात नहीं है कि शंकर जी की जटाओं में कोई जड़ चित्र रखा हुआ है किसी कन्या का। कोई जड़ चित्र रखने की बात है क्या? नहीं। कोई कन्याएं माताएं हैं जिनको भगवान ने अपने सर के ऊपर धारण किया हुआ, वो ज्ञान गंगाएं हैं। तो वो ज्ञान गंगाएं वही होती हैं जिनमें पवित्रता की धारणा जास्ती होती है। यमुना जल भी, यमुना को भी पवित्र माना जाता है, लेकिन यमुना के जल में और गंगा के जल में अंतर है। यमुना की मिट्टी चिपकने वाली होती है और गंगा की मिट्टी ऐसी होती है। गंगा जहाँ बहती है वहाँ रेत होता है ना, तो वो चिपकता है क्या? नहीं। मिट्टी माने देह अभिमान की मिट्टी। तो कुछ कन्याएं माताएं ऐसी होती है जो अपने संग का रंग लगा देती है, सुपन खा पूतना मिसल। और कुछ ऐसी होती है जिन्हें विकारी वासना नहीं, उनसे फल विकारी वासना लेता है उनकी तरह, लेकिन उनके अंदर वो वासना नहीं। तो जब उनके अंदर होगी नहीं तो दूसरों को संग का रंग लगेगा। और दोनों के बीच में कही जाती है सरस्वती। क्या उसमें बीच की धारा दिखाई जाती है इलाहाबाद में। तो कहते हैं एक तरफ है गंगा, दूसरी तरफ है यमुना, और बीच में जो लीक बचती है जो आंखों से दिखाई नहीं देती वो है सरस्वती। वो बीच का पार्ट है। पहले यमुना प्रत्यक्ष होती है, यमुना सूर्य पुत्री कही जाती है, और बाद में गंगाएं प्रत्यक्ष होती है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान गंगाएं प्रत्यक्ष हुई है या नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है। ज्ञान गंगाएं जब प्रत्यक्ष होंगी तो उत्तर भारत की आत्माएं जागने लगेंगी। अभी दक्षिण की ओर जो बहने वाली नदी है, जो दक्षिण की ओर दौड़ के भाग जाती है, दक्षिण में है दक्षिण भारत, वो प्रत्यक्ष हुई। काला जल होता है। काला जल का मतलब ज्ञान जल है, वो प्रदूषण प्राप्त कर जाता है। अनेकों का संग का रंग जिसको लगता है तो वो प्रदूषित हो जाती है। अकेले दिल्ली में ही 7-8 नाले गिरते हैं। कहाँ? यमुना में, मथुरा में भी गिरते हैं। अभी तो गंगा भी मैली हो चुकी है लास्ट में आकर के। भले सरकार अभी कितने प्रयत्न कर रही है कि गंगा में प्रदूषण न बढ़े, फिर भी प्रदूषण नदियों में बढ़ता चला जा रहा है। तो उन नदियों के प्रदूषण को दूर करने से उत्थान नहीं हो जाएगा दुनिया का। ये तो भारत की कन्याएं माताएं हैं, इनमें जो व्यभिचार बढ़ रहा है। बाबा यहाँ तक बता रहे हैं अभी घर घर में वैश्यालय हो गया। ये संबंध जो है वो सब झूठे हो गए, व्यभिचारी हो गए। ये देवर है, ये साड़ू है,
ये जीजा है। बाबा ने तो मुरली में यहाँ तक बता दिया कि आज की दुनिया में ऐसे ऐसे भी देखे जाते हैं जो बाप अपनी बेटी को नहीं छोड़ता है, चाचा अपनी भतीजी को नहीं छोड़ता है, जीजा अपनी साली को नहीं छोड़ता है, सारे संबंध उनमें विचार घुस गया। इसलिए बाप ने ये फरमान निकाला है शादी बर्बाद। अगर इस दुनिया को, इस भारत को पतन होने से बचाना है तो शादी नाम की जो संस्था है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। ये कैंसिल होगी फिर सब सुधर जाएगा। क्यों कैंसिल करना है? क्योंकि अभी ये बिच्छू टिंडन की जनरेशन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं विचार की आवृत्ति से, वो बच्चे सब दुखदाई पैदा हो रहे हैं, खून खराबे के बच्चे पैदा हो रहे हैं। वो माँ बाप को सुख नहीं दे सकते। अब ये जनरेशन बंद करनी है क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। एटम बम बन चुके हैं, हर हर बम बम का प्रैक्टिकल नारा लगने वाला है। वो बम बनाने वाले खुद उतनी क्षमता नहीं रखते हैं कि उन बम का विस्फोट कर सके, क्योंकि वो खुद भी डरते हैं कि अगर हमने ये काम किया तो इसी दुनिया में हम भी बैठे हुए। ये तो ईश्वरीय कार्य चल रहा है। इस ईश्वरीय कार्य की स्थापना का कार्य जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो दुनिया का ध्वंस करने वाले एटॉमिक एनर्जी अपना कार्य शुरू नहीं करेगी। जैसे ही स्थापना पूरी होगी वैसे ही वो कार्य शुरू हो जाएगा। तो शंकर जी का कार्य वो बाप का कार्य। बच्चे जब अपने स्वभाव संस्कार से नीचे उतर करके रचना का भाव छोड़ करके खुद रचयिता बन करके बैठ जाते हैं तो बाप को क्रोध आएगा या नहीं आएगा? आएगा। गीता के भगवान की बात चल रही। गीता का भगवान स्वयं बाप निराकार है, शिव शंकर भोलेनाथ है, और उसकी जगह जो आतताई बच्चे हैं, हुजूम के हुजूम, उन्होंने किसको गीता का भगवान साबित कर दिया? कृष्ण बच्चे को। तो कृष्ण बच्चे को जब गीता का भगवान, गीता का पति बना करके सामने रख दिया संसार के, तो ये जुल्म की बात हुई ना। ऐसा जुल्म जब समझाने पर भी बच्चों की समझ में नहीं आता है तो बाप को इस सारी जनरेशन का ध्वंस करना पड़ता है। हर हर बम बम खेल खला। और जब वो विकराल रूप धारण करता है तो उस विकराल रूप के सामने चाहे कितने भी आतताई बच्चे हों उनको झुकना पड़ता है और अंत में सबको मानना पड़ता है कि बाप आया हुआ। इसलिए मुरली में बोलते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ। लेकिन वो सामान्य अर्थ में ले लेते हैं, नहीं समझते हैं कि ये बोलने की तकनीक क्या है, इसका अर्थ क्या है। वो बोलने की तकनीक ये बता रही है कि तुम चाहे इस्लामी कामी कुत्ते हो, क्रोधी क्रिश्चियन बिल्ले हो, लेकिन तुम्हारा भी बाप आया हुआ है। जब वो बेकरार रूप धारण करेगा तो कामी से कामी मनुष्य क्यों न हो, उनका भी वो बाप बनकर के संसार के सामने प्रत्यक्ष होने वाला है। इतना महाकामी कोई हो नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि इस दुनिया का अंत अति के द्वारा होना है। जब तक अति नहीं होगी
दुनिया का अंत नहीं होगा। तो बाप आते हैं पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने के लिए। जो दुनिया में पाप बढ़ रहे हैं ना, वो पापी बच्चे, महापापी की स्टेज में काम करने वाले बच्चे अपने पाप करने से बाज नहीं आते हैं। तो बाप को फिर विकराल रूप धारण करना पड़ता है कि चलो हम तुम्हारे पापों का भी बाप बन करके तुम्हारे पापों का अंत कर देता। वो गीता का भगवान, जो गीता माता का पति है, गीतापति भगवान भी कहा जाता है, मायापति भगवान भी कहा जाता है और लक्ष्मीपति भगवान भी कहा जाता है, सीतापति भी कहा जाता है। सीता माने ठंडे, धरणी। सीता कहाँ से पैदा होती है? धरणी से पैदा होती है, क्योंकि वो है ही धरणी का स्वरूप। वो गीतापति भगवान लास्ट में प्रत्यक्ष होना। जब ये ज्ञान का पॉइंट संसार के सामने प्रत्यक्ष होगा तो हाहाकार होगा। जिन्होंने गलती की है उनको अपनी गलती समझ में आ गई। ये गीता कोई कागज की गीता नहीं है। कागज की गीता की बात है क्या? सर्वशास्त्र शिरोमणि कही जाती है। शास्त्र माना शासन करने वाला। तो शासन कोई जड़ ग्रंथ करता है क्या? कोई चैतन्य है, शक्ति, जो भगवान की शक्ति बनती है तो सारे संसार को कंट्रोल करती है। और जब आसुरी संप्रदाय के चंबे में आ जाती है, बरगलावे में आ जाती है, तो बांधेली माताओं का भी बांधेली माता बन करके एकदम बंधन में अपने को असहाय रूप में बैठ जाती। दुनिया में आज सबसे जास्ती दुखी कौन है? अन्याय माता है या पुरुष वर्ग? अन्याय माता है जास्ती दुखी है। भले सरकार कितना भी नियम कानून बनाए रही है कि समान दर्जा मिले, लेकिन समान दर्जा मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है धरणी का उद्धार करने के लिए। जैसे रामायण में लिखा है, धरणी पर पापों का बोझ जब जास्ती बढ़ जाता है तो भगवान का अवतार होता है। धरणी वो जड़ धरणी की बात नहीं है। जड़ धरणी न पाप करती है न पुण्य करती है। जड़ धरणी पर रहने वालों की बात है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये तो जड़ तत्वों के नाम है। लेकिन ये जड़ तत्व संसार को चलाने वाले हैं। इन जड़ तत्वों को भी चलाने वाली कोई चैतन्य शक्तियां हैं। कोई धरणी चैतन्य रूप भी है, कोई वायु का चैतन्य, वायु देवता का चैतन्य रूप भी है। जैसे शास्त्रों में दिखाया है कि रावण की पाटी से देवताएं बंधे हुए थे, जल, वायु, अग्नि। वो इशारा करता था और वो कार्य करने के लिए सन्नद्ध हो जाते। अभी एक स्विच दबाओ, पंखा आवाज करने लगेगा, एयर कंडीशन चलने लगेगा। एक स्विच दबाने की देर है, एटम बम आग उगलने लगेगा।
अग्नि देवता अपना कार्य करना शुरू कर देगा। एक बटन दबाने की देर है, चारों तरफ बाढ़ लाई जा सकती है। ऑटोमेटिक मशीनरी लगी हुई, तो वो तो जड़ रूप हुआ। लेकिन इनकी प्रतिनिधित्व करने वाली चैतन्य शक्तियां भी हैं। उन चैतन्य शक्तियों में सबसे मुख्य शक्ति है धरणी। वो धरणी माता अभी बंधन में आ चुकी है। रावण संप्रदाय उनके ऊपर पूरा हावी हो चुका है। वो रावण संप्रदाय की ऐसी मेंटेलिटी हो चुकी है कि माँ मेरी मुट्ठी में रहेगी तो बाप तो मुट्ठी में आ ही जाएगा। एक बाप माँ के पीछे, लेकिन ऐसा होना नहीं। क्या होता है, जो बरगलावे में आने वाली है वो बरगलावे में आकर के सारी सृष्टि का महाकाली बनकर के नाश कर देती है। लेकिन आसुरी सृष्टि का नाश होता है या दैवी सृष्टि का नाश होता है? आसुरी सृष्टि का नाश होता है। दैवी सृष्टि का नाश होने वाला नहीं है। मति भ्रम ऐसा हो जाता है। तो कहते हैं जगदम्बा सरस्वती ने महाकाली का रूप धारण किया। वो महाकाली का रूप धारण कर चुकी, इसलिए अव्यक्तवाणी में बोल दिया है पहले से, प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी हुई है। ये कीड़े मकोड़ों की सृष्टि को यूं झाड़ू लगाएगी, यूं झाड़ू लगाएगी। कौन सी सृष्टि की बात है? दुनियावी सृष्टि की बात है या ब्राह्मणों की कीड़े मकोड़ों वाली सृष्टि की बात है? ब्राह्मणों की कीड़े मकोड़ों वाली सृष्टि की बात है। ब्राह्मणों की कीड़े मकोड़ों की सृष्टि में भी दो प्रकार के हैं, एक रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे और दूसरे वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे। जो वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे एडवांस पार्टी के हैं, उनमें भी सब धर्मों के बीज है। ऐसे नहीं कि वो सब सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। तो जो अलग अलग धर्मों के कीड़े मकोड़े इकट्ठे होकर के बैठे हैं, वो भी जगत पिता के साथ जगदम्बा को विशेष महत्व नहीं देते हैं। साथ में रहकर महत्व नहीं देते हैं। क्या करते हैं? जगदम्बा को अलग कर देते हैं, बाप को अलग कर देते हैं। जय माता दी, पिताजी भूल जाता है। तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हुए या निवृत्ति मार्ग वाले हुए? निवृत्ति मार्ग वाले हो। ऐसी जो निवृत्ति मार्ग वाली आसुरी आत्माएं हैं, उनसे जैसे भगवान की लड़ाई हो जाती है। यज्ञ के आदि में भी कैसा हुआ? विनाश ज्वाला यज्ञ कुंड के आरंभ से ही प्रज्वलित हो चुकी थी। क्या हुआ था? टूट गई है माला मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर 7 न जाने किधर गए। 6-7 साल में ही सब बिखरा हो गया। कब की बात? यज्ञ की आदि की बात। जो आदि में हुआ वो सब अंत में भी होता है। आज में भी 300-400 कन्या माताएं इकट्ठी हो गई थी, समर्पित बुद्धि हो गई थी। अंत में भी अब एडवांस पार्टी में 300-400 फिर इकट्ठी हुई पड़ी। आज में भी 300-400 को बंधन आ गया था। कब बंधन कब आया था? जब झगड़ा पड़ा था तो बंधन में आ गई। अभी फिर तैयारियां हो रही है असुरों की, बवंडर मचाने वाले हैं। आंधी तूफान आने वाला है। उस तूफान में जिन्होंने ज्ञान योग धारणा की शक्ति धारण की होगी,
सेवा का बल धारण किया होगा वही नंबरवार बचेंगे, और जो नंबरवार बचेंगे वही माला के मण के साथ। ये तौर तरीका बना हुआ है। अभी ज्ञान के सारे बिंदु क्लियर हो चुके हैं, लोगों की बुद्धि में बैठने लगा है, अंदर से तो बैठ गया है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन एक व्यापी कहाँ है वो बात क्लियर नहीं हो रही। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, ये बात भी बुद्धि में क्लियर हो रही है, लेकिन उन 84 लाख योनियों का पार्ट बजाने वाला मनुष्य नंबरवार कैसे है वो बात बुद्धि में क्लियर नहीं। गीता का भगवान ये पॉइंट अभी रहा हुआ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में अभी नहीं है। वो मुख से कहते रहे गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है, मुख से कहते रहते, आपको कहना भी बंद कर दिया, क्योंकि एडवांस पार्टी के द्वारा वो बात क्लियर होकर के कैसेटों के द्वारा, वीसीडी के द्वारा उनके पास पहुंच रही। ये ज्ञान का पुल तैयार हो रहा है। पत्थर बुद्धि आत्मा ऐसी है जो एडवांस नॉलेज को सुनकर के खुद फैसला नहीं कर पाती। क्या? जब खुद फैसला नहीं कर पाती तो वो अपने देहधारी मनुष्य गुरुओं के पास ले जाती है उन बातों को, उन ज्ञान रत्नों को कहाँ ले जाती हैं? अपने गुरुओं के पास ले जाके उनके सामने रखती है। देखो ये है कैसेट, ये है वीसीडी, देखो इसमें क्या कहा गया है। तो ज्ञान रत्नों का पुल तैयार हो रहा है उन पत्थर बुद्धियों के द्वारा। वो पत्थरों का पुल बनाया गया ना, वो पत्थरों का पुल तैयार हो रहा है। अब बस चढ़ाई होने की देर है, सब क्लियर होने वाला है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर आत्मा के चेहरे प्रत्यक्ष होने वाले हैं। जो राक्षसी चेहरे हैं वो भी प्रत्यक्ष होंगे, और जो दैवी चेहरे हैं वो भी प्रत्यक्ष होंगे। बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे और योग बल वाले राजा ही प्राप्त कर जाएंगे। अब ये नजारा सामने आने वाला है, पर्दा उठने वाला है, क्या तमाशा होने वाला है। कोई हंसने वाला है, एक तरफ जय जयकार होगी और कोई रोने वाला है, दूसरी तरफ हाहाकार होगा। ये हाहाकार और जय जयकार के बीच गीता का भगवान प्रत्यक्ष हो जाए। तो गीता का भगवान कह दिया है कृष्ण को, किनके बदले? शिव बाबा के बदले। शिव बाबा है गीता का भगवान, उन्होंने शिव बाबा बिंदु को समझ लिया। अब बिंदु तो शिव बाबा होता नहीं। बिंदु क्या है? शिव बाप है या शिव बाबा है? वो तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। बाबा माना ग्रैंडफादर। वो ज्योति बिंदु आत्मा जब किसी साकार शरीर में प्रवेश करे तब ही तो बाबा बने। बाबा, नाना, चाचा, काका, ताऊ, ये संबंध है साकार में बनते हैं या निराकार में बनते हैं? साकार में बनते हैं। तो शिव बाबा गीता का भगवान कैसे है ये उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है। वो जरूर साकार में है, वो निराकार साकार में आता है और गीता के रोम रोम को जानने वाला है। गीता का पति कहा जाता है। पति माना
रक्षा करने वाला, रक्षक है। सारी दुनिया भक्षक बनती है और वो रक्षक बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए बोला है नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि क्षणे क्षणे उसकी नजर है किसके ऊपर? गीतापति भगवान की नजर किसके ऊपर है? गीता के ऊपर। तो जरूर सबकी बुद्धि में मनुष्य तन भी आता होगा। जब कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया तो कृष्ण तो साकार है। साकार जब बुद्धि में आवेगा तो पतन होगा या उत्थान होगा? एक सद्गुरु निराकार से सद्गति, अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। तुम बच्चे दैवी गुण वाले थे, वो सब आसुरी गुणों वाले बनते हैं। कौन? जो देवी की पुजारी बनते हैं वो सब बनते हैं आसुरी गुणों वाले, जो गीता में कृष्ण का नाम डाल करके कृष्ण को गीता का भगवान बना देते हैं। अब तुम दैवी गुणों वाले बनते हो। अभी तुम भी आसुरी गुणों वाले बन चुके, उनके संग के रंग में आकर के दैवी गुणों वाला बनते हो। दैवी गुण वाले को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। जो आसुरी गुण वाला होता है उसको आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। निराकार बाप अब आकर के निराकार समझदार अर्थात आत्मा को पढ़ाते। निराकार किसको पढ़ावेंगे? निराकार को पढ़ावेंगे या साकार को पढ़ावेंगे? साकार माने देह अभिमानी और निराकार माने देह का भान जिसको न रहेगा। देह का भान जिसको न रहे वो निरहंकारी होगा या अहंकारी होगा? निरहंकारी। तो जो निराकारी होते हैं बच्चे उनको कहा जाता है आत्मा। आत्मा कहो, रूप कहो, रूहानी स्टेज में रहने वाले मेरी तरफ से पढ़ाई करते हैं। देवानी स्टेज में रहने वाले हैं वो मेरे से पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। संशय आत्मा इधर से क्यों कहा? भगवान के सन्मुख आकर के बैठे और विपरीत संकल्प चलाए तो आसुरी गुण वाला होगा या दैवी गुण वाला होगा? आसुरी गुण वाला होगा। बोला निराकार बाप अब आकर के निराकार समझदार आत्मा को पढ़ाते हैं। वही समझदार है जो बाप के सन्मुख आकर के रूहानी स्टेज पर आते, रूहानी स्टेज में रहकर के पढ़ाई पढ़ते हैं। अगर देवान आया तो खलास। इसलिए कहा जाता है इसलिए संप्रदाय अर्थात रूहानी संप्रदाय को रूहानी बाप पढ़ाते हैं। बच्चे भी समझते हैं एक ही रूहानी बाप हम लोगों को आकर के पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला एक है, एक है। वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहते हमको पढ़ाने वाला एक है। वो भी तो कहते हैं हमको पढ़ाने वाला एक है, है? एक है कहते हैं, लेकिन एक कह करके जिस तरफ इशारा देते हैं उसे बिंदी बताएगी। एक बिंदी पढ़ाने वाली है। अरे वो एक बिंदी कीड़े मकोड़े की है, पशु पक्षी की है, मनुष्य की है, जानवर की है, किसकी बिंदी है? बिंदी तो सभी है। जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं सबकी आत्मा क्या है? बिंदी है। तो कौन सी बिंदी पढ़ाने वाली है? पता चलेगा? तो बिंदी का तो पता नहीं चल सकता। वो बिंदी किसी में प्रवेश करके साकार बने
साबित हो कि वो एक पढ़ाने वाला है। माने एक साकार तनधारी चाहिए जिसमें आत्माएं भले 2 नहीं 3 भी हो, लेकिन व्यक्ति एक हो, तब कहेंगे हमको एक पढ़ाने वाला है। बिंदी के लिए थोड़ा ही कहा जाएगा कि हमको एक पढ़ाने वाली बिंदी है। एक ही रूहानी बाप हम रूहों को आए पढ़ाते हैं, आकर के पढ़ाते हैं का मतलब वो बिंदु प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर आकर के प्रवेश करके हमको पढ़ाती है, आए पढ़ाते हैं। तुम रूह अभिमानी बनते हो, देह अभिमानी थे, उसके आने से, उसके संग के रंग से तुम देह अभिमानी से आत्मा अभिमानी बनने का अनुभव करते हो। कितनी प्रैक्टिस की, कितने साल हो गए। हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम बिंदु है, हम बिंदु है, स्टार है, स्टार है, ये पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कितने साल हो गए हैं? 68 साल हो गए। 68 साल में कितनी रूहानी स्टेज बनी? 10-15 मिनट के लिए निसंकल्प की स्टेज बन पाती है? नहीं बनती। लेकिन वो रूहानी बाप जब रूहानी स्टेज में आकर के बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है और दृष्टि से संग का रंग लगाता है, तो बच्चे अनुभव करते हैं कि यह रूहानी स्टेज हमने पहले कभी भी अनुभव नहीं की। तो रूहानी बाप आए करके बच्चों को पढ़ाते हैं, रूहानी पढ़ाई। हम आत्मा बाप हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। उन्हें याद करोगे, इसे याद करोगे तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। उन्हें माने किन्हें? जो अगला पाठ है ना, उन्हें याद करोगे माने उन देहधारी गुरुओं को याद करोगे तो तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे। या कोई भी उन देहधारियों को याद करोगे तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे। और इसे याद करोगे ब्रह्मा को, तो भी तुम्हारे पाप भस्म होने वाले नहीं। सिर्फ मुझे याद करोगे। माने पहचानना पड़े कि कौन से विशिष्ट व्यक्ति में, तनधारी में वो सुप्रीम सोल आकर के पार्ट बजाएगा, तो उसकी दृष्टि से तुम्हारी सृष्टि बदल जाती है। संग का रंग लगता है ना, तो ऊंच से ऊंच की दृष्टि का संग का रंग हम बच्चों को ऊंचा उठावेगा और बाकी की दृष्टि हमको नीचे गिरा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनावेगा, भ्रष्ट भ्रष्ट बनावेगा। बाप का बच्चा कब बनती है? बाप का बच्चा बनने के लिए कोई आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कोई बाप का बच्चा बनने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? प्रवेश घर में तो बाद में जाएगी। पहले 9 महीने पेट में पकना पड़ता है? पकना पड़ता है ना। वो तो जिस्मानी बाप है। यहाँ तो रूहानी सृष्टि तैयार हो रही है। तो यहाँ भी अगर बाप का बच्चा बनना है तो 9 दिन पकना पड़े ज्ञान योग की भट्ठी में। 1 दिन जाना, 1 दिन आना और 7 दिन भट्ठी। ये 9 दिन के अंदर आत्मा पक करके निश्चय बुद्धि हो जाएगी। निश्चय बुद्धि बना माना बाप का बच्चा बना। इस बात का निश्चय बुद्धि, इस बात का निश्चय बुद्धि कि जन्म जन्मांतर का हमारा बाप कौन है सृष्टि पर, क्या अथवा सारी मनुष्य सृष्टि का बाप इस सृष्टि पर कौन है। ये पक्का निश्चयात्मक बुद्धि बन जाए माने बाप का बच्चा बना। जब तक बच्चा नहीं बना
तब तक बाप टीचर सतगुरु कैसे बनेगा है? और बाप टीचर सतगुरु नहीं बनेगा तो वर्षा कैसे मिलेगा है? वर्षा लेने के लिए बाप को पहचानना पड़े। और बाप निराकार है या साकार है? निराकार इन आंखों से दिखाई देगा? वो आंखों से दिखाई नहीं देगा, इन आंखों से नहीं दिखाई देगा। कोई कहे हम दर्शन कर आए, तो दर्शन करने से साधारण आदमी दिखाई पड़ेगा। ज्ञान की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। तो यहाँ रह करके जो ज्ञान सुनाएंगे लोग, वो तो फिर भी अधूरा ज्ञान होगा, उनकी बात कंफर्म नहीं होगी। लेकिन खुद प्रैक्टिकल जाकर के वहाँ पूरी बात सुनेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिकल जीवन में धारण करेंगे तो पक्का निश्चय, या तो पक्का निश्चय हो जाएगा, या तो 7 दिन की भट्टी के अंदर वहां से भाग खड़ा होगा। क्या अगर कोई दूसरे धर्म की आत्मा होगी, विपरीत धर्म की, जन्म जन्मांतर विरोध करने वाली आत्मा होगी, तो वहां टिकेगी नहीं, तो क्या करेगी? वो भट्टी का पीरियड है 84 जन्मों का फाउंडेशन पीरियड। जितना स्मूथली भट्टी होगी उतना अनेक जन्म सुख शांति में बीतेंगे। अपने घर को मंदिर बनाओ, आने वालों को मंदिर लायक बनाओ। तुम अपने कमरा में गीता पाठशाला खोलो, बाबा ने तो मुरली में बोला हुआ है, उसी कमरे में गीता पाठशाला खोलो, उसी कमरे में खाना बनाओ, उसी कमरे में सो जाओ, उसी कमरे झाड़ू पोछा करके क्लास लगा दो। मुरली में बोला हुआ है। यहाँ तो कौड़ी पैसे का भी खर्च नहीं है इस ज्ञान में। लाखों रुपया तुम इकट्ठे करते फिरो, भीख मांगते फिरो, चंदा करते फिरो, मेगा प्रोग्राम करो और ये क्या ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ये करो वो करो, कुछ करने की दरकार नहीं है।